नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्री प्लांटेशन पेड़ पौधे वृक्षारोपण सही तरीके से कैसे होता है वो आपसे साझा करेंगे। वैसे तो प्रकृति में अलग अलग क्षेत्र व अलग अलग मिट्टी व जलवायु के हिसाब से प्रकृति ने अलग अलग वनस्पति व पेड़ पौधे उगते रहते हैं, जो वहाँ के जीव जंतु व मनुष्यों के लिए जीवन रेखा होते हैं और उनके लिए कोई मानव हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी मानव हस्तक्षेप से वृक्षारोपण करना गलत नहीं है। तो आज ट्री प्लांटेशन के बारे में जो मैंने पिछले 15 वर्षों से सीखा व प्रयोग किया है, वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। ट्री प्लांटेशन के लिए दर्शन जी हैं, ये महेश जी हैं, ये वीरपाल जी हैं, ये पंकज जी हैं। इनके सहयोग से अभी एक ट्री प्लांटेशन करके आपको दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं। यदि आपने पहले से खड्डे तैयार कर रखे हैं तो ठीक बात है, यदि नहीं कर रखे हैं तो उसी टाइम आप खड्डा कर सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि आप पहले से खड्डा करो। चलो दर्शन, रेंडमली आपको खड्डा फावड़े से लेके उसको करना है। ज़्यादा डेप्थ नहीं, 1-1.5 फीट तक। जैसे ही ये खड्डा कर रहे हैं दर्शन जी, बहुत ज़्यादा चौड़ा और बहुत ज़्यादा गहरा करने की ज़रूरत नहीं है खड्डे को। ये पेड़ हैं, एक आम का पेड़ है, एक चिक्कू का पेड़ है। इसका प्लांटेशन किया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा। जैसे ही खड्डा तैयार हो जाता है, ये साथ में दर्शन जी खड्डा तैयार कर रहे हैं, उसी के साथ पंकज जी। इस सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस पेड़ के साथ जो भी मिट्टी है, ज़्यादातर अपने उत्तर भारत में साउथ से, दक्षिण भारत से या कलकत्ता साइड से, नॉर्थ ईस्ट की साइड से पेड़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है नर्सरियों में। यहाँ की लोकल नर्सरियों में पेड़ ग्राफ्टिंग करना ये लोग नहीं करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं बारिश के सीज़न में। तो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहीं की मिट्टी इसके साथ आती है। वो मिट्टी ब्लैक कॉटन सॉइल, बेंटोनाइट सॉइल, काली मिट्टी ये होती है जो बहुत हार्ड होती है। इसको सबसे पहले हटाना है। ये पंकज जी इस मिट्टी को, इसकी पॉलीथीन हटा दी है और इस मिट्टी को अब धीरे धीरे पानी में डुबो के इसको हटाएंगे। ये देखो बहुत हार्ड है ये मिट्टी। और आपने देखा होगा इस पेड़ की मेन रूट को डैमेज कर दिया गया। आपको दिखाऊं, पहले ही काट देते हैं इसको थैली में पैक करने के लिए। सिर्फ ब्रांच रूट हैं जो एक जाल की तरह बना हुआ है, क्योंकि ये पॉलीथीन बैग इसमें एक पिंजरे का काम करती है। जो इनकी मेन रूट तो इसको वैसे ही काट देते हैं, तो ब्रांच रूट को भी बाहर नहीं आने देती, तो ट्रांसपोर्ट में ईजी हो जाते हैं। लेकिन इस ट्रांसपोर्ट और इसकी मेन रूट काटने के कारण पेड़ बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं। सिर्फ ब्रांच रूट के कारण ही ये ज़िंदा रहते हैं। तो इनको ग्रो करना है प्रॉपर तरीके से, तो ये मिट्टी हटानी पड़ेगी। यदि आप मिट्टी नहीं हटाओगे तो वहाँ की जलवायु अलग है, नॉर्थ इंडिया की जलवायु अलग है। नॉर्थ इंडिया के अंदर मिट्टी अलग प्रकार की है। यहाँ सैंडी सॉइल है जिससे पानी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है, जबकि ये ब्लैक कॉटन सॉइल, काली मिट्टी और बेंटोनाइट सॉइल में पैक होके आते हैं। इसमें जल्दी सी पानी ड्रेन आउट नहीं होता है, जिसके कारण जैसे ही अपन इसमें पानी डालते रहेंगे पानी जल्दी ड्रेन आउट हो जाएगा और ये काली मिट्टी सेचुरेटेड नहीं होगी। तो धीरे धीरे इसकी काली मिट्टी की प्रॉपर्टी होती है कि वो फैलती और सिकुड़ती है। तो ये धीरे धीरे इसको पानी नहीं मिलेगा तो ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। तो जड़ों को बाहर नहीं आने देगी, और जड़ों को बाहर नहीं आने देगी तो धीरे धीरे पेड़ मरना शुरू हो जाएगा और इसको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तो इसके कारण ये मिट्टी हटाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि जो मिट्टी हटाने का दूसरा जो बड़ा कारण ये भी है कि ये आप इसकी ब्रांच रूट छोटी छोटी देख रहे हो, इनके एंड पे नोड्स होते हैं, नोड्स जिससे वाष्पा की तरफ फूड लेते हैं। तो ये नोड्स इस मिट्टी के साथ ही चिपक के रह जाते हैं और इसी को ये अपनी मदरलैंड तो मानते ही हैं, इसी के साथ चिपक के रह जाते हैं। तो फूड के लिए जो अपन फीडिंग कर रहे हैं वो लेने के लिए
कम से कम इनको 1-2 साल लग जाते हैं बाहर निकलने में, या निकलते ही नहीं हैं, जिसके कारण भी पेड़ मरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि आप इस तरीके से पेड़ लगाओगे, जैसे मैं आपको पूरा वीडियो में बता रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, तो आपके पेड़ 99% जर्मिनेट करेंगे, ग्रो करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। एक भी 99% पेड़ सक्सेसफुली लगेंगे। ये धीरे धीरे देखो, इसकी मिट्टी हटाने में बहुत टाइम लगता है, और आसानी से ये भी ध्यान रखना होता है कि इसकी मेन रूट तो पहले से ही इसकी काट दी गई थी, और ब्रांच रूट डैमेज नहीं हो जाए, कम से कम डैमेज हो। अब मैं आपको इसकी दिखाऊंगा। ये मेन रूट काटने के कारण इसमें एक दिक्कत और होती है, मेन रूट डैमेज हो चुकी होती है, उसमें जल्दी फंगस लगती है, और पौधा स्ट्रेस में है तो इस पर जल्दी बैक्टीरिया हमला करते हैं और फंगस हमला करती है, और दीमक फंगस को खाने की आती है, वो भी इसको ख़त्म कर देती है पेड़ों को। तो इसलिए इसका भी ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा कि मेन रूट का ट्रीटमेंट इसी वीडियो में, कि कैसे ट्रीटमेंट करते हैं इनका अपने वेद के हिसाब से। अथर्व वेद के अंदर काफ़ी लिखा हुआ है वृक्षारोपण कि कैसे करते हैं, वृक्षों को फीडिंग कैसे करते हैं, उनको कौन सी खाद उसमें डालनी चाहिए, उनकी कैसे देख रेख करते हैं, काफ़ी डिटेल में अपने वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वृक्ष अथर्व वेद के अंदर काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, तो उसी के वेद के हिसाब से इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। जड़े की मिट्टी हटाने के बाद में अभी आप देखोगे तो ये देखो, इसकी जड़ें लगभग मिट्टी हटा दी है। ये मेन रूट देखो आप, इसकी कटी हुई है। ये सभी पेड़ों की आपको कटी हुई मिलेंगी, और इतना बड़ा पेड़ है, इसकी रूट इतनी है, इसी पे जिंदा रहता है, इसीलिए बहुत स्ट्रेस में रहता है। तो इसको पानी से धोने से, इसकी मिट्टी हटाने से एक तो ये स्ट्रेस फ्री होगा, और नई जो इसकी मदरलैंड है जिसमें इसको ग्रो करना है, उसी मिट्टी के अंदर ये धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल करेगा और स्ट्रेस फ्री होगा। तो अब इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए महेश जी लो, इसके लिए दूध चाहे गाय का हो, भैंस का हो, एक दूध डालेंगे इसमें 2 लीटर, $400 ml के लगभग शहद डाला जाएगा। ये जंगली शहद है जो वीरपाल ने यहीं जंगल से मक्खियों से प्राप्त किया है। शहद डाला जाएगा, और इसी के साथ थोड़ा घी और डाला जाएगा। तो शहद और दूध का रेशियो आप 1:5 1:5 में डाल सकते हो। यदि 100 ग्राम आप शहद डालते हो तो 500 ग्राम दूध डाल सकते हो। ये इतना सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इस सॉल्यूशन से आप आराम से 20-25 पेड़ लगा सकते हो। और मेरा मानना है कि आप यदि पेड़ों पे इतना खर्चा कर रहे हो, 5-5 हज़ार के, 200 के, 300, 10-10 हज़ार तक के पेड़ लाते हो, तो उसके लिए 400-500 रुपये आपको और खर्च करने चाहिए। इसका मैं ये भी मतलब टेक्निकली कारण भी बताऊंगा आपको कि ये शहद और ये क्या काम करते हैं। शहद, दूध और घी, ये इसको आपको बताऊंगा कि क्यों डालते हैं। ऐसा वेद में लिखा हुआ है कि ये डालते हैं, क्यों डालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये सॉल्यूशन अब लगभग तैयार हो गया है। अब इसको ये डिप करेंगे। इसमें क्या होता है, शहद एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। तो और दूध भी के अंदर जो एंजाइम होते हैं, तो दूध जैसे ही अपन इसमें मिक्स करेंगे और ये जाएगा, तो दूध 1-2 घंटे बाद में फटना शुरू होगा। उसमें क्यूनन क्रिया शुरू हो जाएगी एंजाइमों के कारण। क्यूनन क्रिया शुरू होगी तो उसमें जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं जो दही में आते हैं वो ग्रो करेंगे। तो हेल्दी बैक्टीरियाओं को फूड चाहिए, स्टार्टिंग में उनको शर्करा चाहिए और वसा चाहिए। तो वसा ये जो घी डाला है उससे लेंगे, और शर्करा शहद इनको सप्लाई करेगा। तो इन जो बैक्टीरिया हैं वो मल्टीपल ग्रोथ होगी, उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी।
तो वो बैक्टीरिया इस पेड़ के लिए एक कल्चर तैयार करेंगे, कल्चर पैदा होगा बैक्टीरियाओं का और इसकी जड़ों के साथ जो भोजन बनाने का जो वाष्पा बनता है वो ही बैक्टीरिया बनाते हैं और उसी वाष्पा को ये पेड़ की जड़ें लेती हैं। जैसे ही धीरे धीरे पेड़ 15-20 दिन में स्ट्रेस फ्री हो जाता है तो जो इसकी ब्रांच रूट है इनकी नोड से शर्करा निकलनी शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे वो एक कल्चर डेवलप हो जाता है, उस शर्करा को वो बैक्टीरिया खाते रहते हैं और इसके लिए वाष्पा बनाते रहते हैं और वो ग्रोथ होते रहते हैं। वैसे भी यहाँ जहाँ हम पेड़ लगा रहे हैं वो पीपल का पेड़ है, उसके पास में ही लगा रहे हैं। पीपल के पेड़ के नीचे सबसे बेस्ट कल्चर अपने आप ही नेचर से तैयार होता है बैक्टीरियाओं को। तो जब भी आपको कभी एक्टिवेटेड सॉइल जो कल्चर बनी हुई सॉइल काम में लेनी है जिससे बैक्टीरिया और ग्रोथ करवाने हैं तो पीपल के नीचे की मिट्टी लेनी चाहिए आपको। ये महेश जी लेके आ रहे हैं, इसको डिप कर दिया है इसकी जड़ों को दूध, शहद और घी के सॉल्यूशन में। अब इसको इसमें रख देंगे। अब इस जो भी मिट्टी अपन ने खोदी है उसी मिट्टी को इसमें धीरे धीरे डालेंगे। धीरे धीरे डालेंगे वो डाल दो। ये मिट्टी डालने के बाद में इसको पानी से सैचुरेटेड करेंगे। इसके बाद में इसको पानी डालो और पानी डालने के बाद में इसको हाथों से कंप्रेस करेंगे कि इसके अंदर कोई एयर के वोइड नहीं हो जाए। इसको जमाएंगे हाथों से। डाल दो पूरा पानी, डाल दो पूरा। ये पूरा पानी डाल के इसको हाथों से दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे नीचे जड़ों तक, जिससे तो इसकी जड़ें अच्छे तरह से कंपैक्ट हो जाएं। दूसरा, इसमें कोई भी एयर के वॉइड हैं वो बाहर निकल जाएं। जैसे ये बबल्स बन रहे हैं, एयर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि एयर यदि कोई अंदर जाके कोई ब्लॉकेज क्लॉट बनाती है तो वो वाष्पा नहीं बनने देती है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ के अंदर रहता है ज़मीन में, वो अनएरोबिक होता है, उसको एयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो ये विधि थी, इससे इस पेड़ को लगा दिया है। इसके रिजल्ट आपको दिखाएंगे 2-3 महीने बाद में। और आपको इसी विधि से पेड़ लगाने चाहिए, वो अच्छे ग्रो करते हैं और 99% वो जर्मिनेट होते हैं और 99% ग्रोथ करते हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं, मरेंगे नहीं 99%। कुछ दिन बाद में जब इस पेड़ को अब लगाने के 7 दिन तक लगातार शाम के या सुबह टाइम इसको पानी से सैचुरेटेड करना है, पानी देना है सैचुरेटेड करने के लिए। उसमें आप दूध और शहद मिक्स करके भी दे सकते हो और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, जिससे आपको इस पेड़ में जब तक ये सेल्फ अपने आप इस अडोप्ट नहीं कर ले इस सॉइल को, इस क्षेत्र को, और अपनी जड़ें ग्रो करना शुरू नहीं कर दे, तब तक इसको फंगस भी नहीं लगेगी और कोई भी हानिकारक बैक्टीरिया इसके पास नहीं आएंगे। तो आप इसको 7 दिन तक सुबह शाम ज़रूर पानी दें, उसके बाद में धीरे धीरे दे सकते हो। जैसे ही ये पेड़ ग्रो करके 1-1.5 साल का हो जाए, आपको लगे कि दोपहर के समय सूरज की रोशनी जब इसके टॉप पे गिरती है तो जितनी दूर तक इसकी छाया है उतनी दूर तक कोई भी पेड़ को पानी देने की ज़रूरत नहीं है, फीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उस छाया के जैसे ही वो छाया के आउटर फेरी पे आप पानी दे सकते हो। अभी तो ये सिंगल ब्रांच में ही है, धीरे धीरे ग्रो करेगा तो वो आपको बताया जाएगा कि इसको फीडिंग कौन से लोकेशन में करनी है, पानी कहाँ देना है। मेन रूट में बाद में पानी नहीं देना है, मेन स्टीम के पास में। धन्यवाद दोस्तों।